औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है यानी लकड़हारा, इसका मीनिंग है लकड़ियाँ काटने वाला। एक लकड़हारा था, वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर इन्हें बेचता था और अपना गुजारा करता था। एक दिन वो चश्मे के किनारे पर उगे पेड़ से लकड़ियाँ काट रहा था। लकड़ियाँ काटते काटते अचानक इसके हाथ से लकड़ी छूट गई और चश्मे में जा गिरी। लकड़हारा फौरन पेड़ से उतरा। वो बहुत परेशान था कि पानी में से कुल्हाड़ी कैसे निकाला जाए। चश्मे का पानी बहुत गहरा था और कुल्हाड़ी ढूंढना कोई आसान काम न था। परेशानी के आलम में लकड़हारा इधर उधर देखने लगा कि शायद कोई इसकी मदद को आए। दूर दूर तक उससे कोई दिखाई न दिया। अपने आप को बेबस पाकर वो रो पड़ा और चलाते हुए कहने लगा, अरे कोई है जो मेरी मदद को आए और मेरी कुल्हाड़ी चश्मे में से निकाल कर मुझे दे। अचानक चश्मे में से एक लंबे कद का खुश शक्ल आदमी नमूदार हुआ। उसका चेहरा नूरानी था। लकड़हारा उससे देखकर हैरान हुआ और पीछे हटने लगा, लेकिन अजनबी शख्स ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी फरियाद सुनकर ही आया हूँ। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। लकड़हारा, अरे पढ़ो, उसने अपना माजरा सुनाते हुए कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। लकड़ियाँ काट काट कर अपनी रोज़ी रोटी कमाता हूँ, लेकिन आज बदकिस्मती से मेरी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर इस चश्मे में गिर गई। अब बता मैं क्या करूं? मेरे पास यही एक कुल्हाड़ी थी। मैं अब कैसे लकड़ियां काटूं? लकड़ियां नहीं काटूंगा तो बीवी बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? लकड़हारे की विपदा सुनकर अजनबी का दिल पसीजा। इसने लकड़हारे से कहा, अपने आंसू पोंछ लो, चश्मे से कुल्हाड़ी तुम्हारी कुल्हाड़ी में निकाल कर लाता हूँ। ये कहकर इस शख्स ने पानी में डुबकी लगाई और वहाँ से सोने की एक कुल्हाड़ी निकाल लाई। ये लो अपनी कुल्हाड़ी। अजनबी ने कुल्हाड़ी लकड़हारे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये सोने की है। अजनबी ने दोबारा डुबकी लगाई। अब की बार वो चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर लाया और लकड़हारे से कहा, अच्छा तो ये लो अपनी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने चांदी की कुल्हाड़ी देखी और कहा, नहीं, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं। इसके बाद अजनबी ने एक और डुबकी लगाकर लोहे की कुल्हाड़ी निकाल लाई। लकड़हारा इस कुल्हाड़ी को देखते ही पहचान गया और खुशी से उछल पड़ा। हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। वो आगे बढ़ा और दोनों हाथों से कुल्हाड़ी को पकड़कर इससे चूमने लगा। लकड़हारा बड़ा सच्चा और ईमानदार था। वो सोने की कीमती लकड़ी को अपनी कुल्हाड़ी बता सकता था या फिर चांदी की कुल्हाड़ी को अपनी कुल्हाड़ी कह सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अजनबी शख्स से झूठ नहीं बोला। अजनबी शख्स लकड़हारे की सच्चाई और ईमानदारी से बेहद मुतासिर हुआ। खुश होकर इसने
लकड़हारे से कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का कायल हो गया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देता हूँ। ये तुम्हें सच बोलने का इनाम है। अब मैं इसका थोड़ा सा मीनिंग बताने जा रही हूँ। एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा करता था। लकड़ी काटते हुए एक दिन इसकी कुल्हाड़ी गहरे चश्मे में गिर पड़ी। लकड़हारा बेबसी के आलम में रोने लगा और मदद के लिए किसी को पुकारने लगा और उसकी कुल्हाड़ी निकालकर उसके हवाले कर दिए। अचानक चश्मे में से एक नूरानी शक्ल का आदमी नमूदार हुआ और लकड़हारे से इसकी फरियाद सुनकर इसकी मदद करने का वादा किया। इसने चश्मे से एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने कहा, ये मेरी नहीं है। दूसरी बार अजनबी चांदी की कुल्हाड़ी लाया और लकड़हारे ने कहा कि ये भी मेरी नहीं। अजनबी तीसरी बार जब लोहे की कुल्हाड़ी लाया तो लकड़हारे ने कहा, क्या हाँ, ये कुल्हाड़ी मेरी है, और इससे लेकर चूमने लगा। लकड़हारे की ईमानदारी और सच्चाई को देखकर अजनबी ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी इससे दे दी। सच है, ईमानदार और सच्चाई का इनाम ज़रूर मिलता है। शुक्रिया बच्चों।